लोग तुम्हें इग्नोर क्यों करते हो? क्या लोग तुम्हें इग्नोर करते हैं या तुम खुद को इग्नोर करते हो? इस बात को समझो। पहले लोगों को इग्नोर करने से पहले आपने खुद को इग्नोर किया होता है कई चीज़ों के ऊपर, जिसकी वजह से अब लोग आपको इग्नोर करें। इन्हीं चीज़ों के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। यू आर वॉचिंग बी ए वार्डरोब और मैं हूं बिलाल। देयर आर सम साइकोलॉजिकल रीजंस। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन 7 रीजंस जिसकी वजह से लोग तुम्हें इग्नोर करते हैं। हर इंसान चाहता है कि उसकी तरफ अटेंशन डाइवर्ट की जाए, लेकिन क्यों लोग तुम्हें इग्नोर करते हैं? सो द पॉइंट नंबर 1 इज ओवर अवेलेबिलिटी मीन्स स्कार्सिटी खत्म। जब भी तुम हमेशा अवेलेबल होते हो ना किसी जगह के ऊपर, तुम्हारी वैल्यू जीरो हो जाती है। दिस इज रियलिटी। ओवर अवेलेबिलिटी इंसान की वैल्यू गिरा देती है। मतलब आपको किसी ने एक कॉल की और तुम उसी टाइम पहुंच गए। ठीक है, किसी को हेल्प की जरूरत हो सकती है, लेकिन क्या हर वक्त उसे हेल्प की जरूरत है? कभी तो आप बिजी खुद को शो करो ना। अगर हर वक्त अवेलेबल रहोगे, लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे। आप खुद देखो, जो लोग कम फंक्शंस पे आते हैं उनकी तरफ सब इकट्ठे हुए होते हैं, लेकिन जो हर शादी फैमिली फंक्शन पे पहुंचा होता है उसकी तरफ कम हजूम होता है। बल्कि उल्टा ये भी कहते हैं अबे यार ये तो हर शादी में पहुंचा होता है। दिस इज रियलिटी। साइकोलॉजी के अंदर स्कार्सिटी प्रिंसिपल होता है जो कहता है कि जो चीज रेयर हो, कभी कभी नजर आती हो, उसकी वैल्यू ज्यादा होती है बजाय उसके जो हर जगह अवेलेबल है। इसलिए तो गोल्ड की कीमत ज्यादा है, क्योंकि वो रेयर है। तो खुद को रेयर पर्सनैलिटी बनाने के लिए अपने ऊपर काम कीजिए, अपनी लाइफ को प्रायोरिटी दो, बाकियों को नहीं। तब जाके आपकी वैल्यू ज्यादा होती है। और हर जगह जाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने बुलाया है, ठीक है 2-3 दफे चले जाओ, लेकिन इनकार करना भी तो सीखो ना। अपनी लाइफ को भी तो थोड़ा बिजी करो। आपकी भी तो कोई काम होनी चाहिए, कोई प्रायोरिटीज होनी चाहिए। अगर ये करते रहोगे तो ओवर अवेलेबिलिटी में आ जाओगे, और ओवर अवेलेबिलिटी आपकी वैल्यू को गिरा देती है। इसलिए लोग तुम्हें इग्नोर करते हैं। वो कहते हैं भाई यार ये तो मिल जाएगा, वो उस बंदे को पकड़, वो बड़ा कम कमाता है। दिस इज रियलिटी। क्योंकि हमारा ह्यूमन ब्रेन काम ही ऐसे करता है, जो चीज़ आसानी से मिल जाए उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। दिस इज रियलिटी। सो इस चीज़ को अभी खत्म करो अगर अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हो तो, और इग्नोर होने से बचना चाहते हो तो। रीजन नंबर 2, वीक फर्स्ट इंप्रेशन, प्राइमेसी इफेक्ट। साइकोलॉजिस्ट सोलोमोन के मुताबिक फर्स्ट इंप्रेशन बहुत पावरफुल होता है। अगर स्टार्टिंग में ही लो कॉन्फिडेंट या अनक्लियर लगे, लोग बाद में भी वैसा ही ट्रीट करेंगे। अब आप खुद देखो, आप किसी महफिल में बैठे हो, कोई न्यू पर्सन आया है, ठीक है, उसका फर्स्ट इंप्रेशन इंतहाई फजूल था। क्या आप उससे दोबारा मिलना चाहोगे? नहीं ना। बाद में चाहे वो जितना अच्छा हो जाए, लेकिन आपका दिमाग वो बन चुका है, क्या आप उससे मिलना चाहोगे? उसकी तरफ डाइवर्ट होगे? नहीं। लेकिन अगर कोई इंसान आया है और सबकी अटेंशन उसकी तरफ चली गई, जबरदस्त पर्सनैलिटी है, जबरदस्त कॉन्फिडेंट है, आप उससे बाद में भी मिलना चाहोगे, क्योंकि आपको हो सकता है उससे कोई काम पड़ जाए या नेचुरली आप उसकी तरफ डाइवर्ट हो जाओ। दिस इज कॉल्ड प्राइमेसी इफेक्ट। कहीं भी जा रहे हो तो खुद को अंडर प्रेशर मत करो। आप बंदर नहीं हो, ठीक है, आप भी इंसान हो, वो भी इंसान है, आप भी इंसान है। ऑलवेज हैव कॉन्फिडेंस। जब जाओ लाउड एंड क्लियर जाओ, ठीक है। हर इंसान की अपनी पर्सनैलिटी होती है, चाहे वो सारे बड़े अमीर हैं, आप उतने अमीर नहीं हो, क्या फर्क पड़ता है? वो आपको थोड़ी पाल रहे हैं। आपकी एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, एक इंडिविजुअल अप्रोच है। आप जैसा कोई भी नहीं है। होगा भी उनके पास पैसा, लेकिन उनके पास वो चीज़ नहीं जो आपके पास है, और आपके पास वो चीज़ नहीं जो उनके पास है। इस चीज़ को समझो। हर इंसान की एक अपनी स्पेशलिटी होती है। सो बी कॉन्फिडेंट। जहाँ जा रहे हो डंके की चोट पे बात करो। लोग कभी आपको इग्नोर नहीं करेंगे। लोग उसी को इग्नोर करते हैं जिसको वो अपने से कमतर समझ जाते हैं, और अपने से कमतर आप खुद अगले को समझवा देते हो कि भाई मैं तेरे से कमतर हूँ, क्योंकि आप कॉन्फिडेंस नहीं रखते हो। सो अगर फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा रखोगे, लोग आपको इग्नोर नहीं करेंगे। वरना अगर वीक फर्स्ट इंप्रेशन होगा, हमेशा इग्नोर करेंगे लोग कहेंगे भाई यार इसको छोड़, ये तो हमारे लेवल का ही नहीं है। This is reality. So stop worrying and try to gain confidence as much as you can. Number 3rd reason is no clear identity. तुम हो क्या? पहले क्लियर तो करो। कुछ लोगों की ऐसी पर्सनैलिटी होती है साइकोलॉजिकली कि उनका पता नहीं चलता कि वो मजाक कर रहे हैं, हंस रहे हैं, कि रो रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उनसे मजाक करो तो गुस्सा कर जाते हैं। जब वो गुस्सा कर रहे हो तो हमें हंसी आ रही होती है। समझ नहीं आ रहा होता है बंदा है किस मूड में। इस तरह के लोगों को लोग इग्नोर कर देते हैं, और करना भी चाहिए। वो क्या करे? हो सकता है आप अभी मजाक कर रहे हो, अगले को पता ही ना हो आप मजाक कर रहे हो कि सीरियस हो। यू हैव टू बी फुल ऑफ एक्सप्रेशंस। और ये ना हो कि आप गुस्सा कर रहे हो और अगला हंस रहा हो, तो कितना अजीब लगेगा। आप भी फिर गुस्सा कर जाओगे, राइट? तो अपने आप को एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है, ताकि लोगों को क्लियर सिग्नल हो कि चाह क्या रहा है, और वो आपकी फील भी ले सके और आपके साथ उस तरह से इंटरेक्ट भी कर सके। जब आइडेंटिटी क्लियर नहीं होती, लोग आपको इग्नोर कर देते हैं। वो समझ ही नहीं पाते हैं अभी यार ये किस तरह का इंसान है। वो कहते हैं बजाय इसके कि लड़ाई झगड़ा हो, इसको इग्नोर कर दो। जो लोग ज्यादा लड़ते हैं, लोग उनको भी इग्नोर करते हैं। दिस इज रियलिटी। सो ऑलवेज बी हम्बल, ठीक है। हाँ लड़ाई हो जाती है, गुस्सा आ जाता है, आपकी कहीं भी लड़ाई हो सकती है, लेकिन वो कभी कभी होता है। हर बात पे लड़ना शुरू कर देना, अगले का मुंह तोड़ने की बातें करना, इस तरह से लोग तुम्हें इग्नोर करेंगे, इमैच्योर समझेंगे।
क्योंकि इमेच्योरिटी को लोग इग्नोर करते हैं हमेशा ही। और अगर लोग तुम्हें इग्नोर करते हैं तो इन चीज़ों को अपने अंदर देखो, ये ज़रूर तुम्हारे अंदर पाई जाती होंगी। तुम छोटी छोटी बात पर गुस्सा कर जाते होगे, मुंह बनाते होगे, माइंड कर जाते होगे चीज़ों को, लोग एट द एंड आके छोड़ ही देते हैं, वो कहते हैं इसको इग्नोर करो। सो अपने आप को क्लियर रखना ज़रूरी है और गूदा रखना ज़रूरी है। खैर अगर किसी ने कोई बात कह दी तो कह दे, उससे कुछ आपको फ़र्क थोड़ी पड़ गया है। मैच्योरिटी यही है, वरना तो आप भी इमेच्योर लगोगे और इमेच्योर लोगों को ये लोग हमेशा ही इग्नोर करते हैं। सो दिस इज अ क्लियर साइन कि कोई आपको इग्नोर कर रहा है। ऑलराइट, नंबर 4th पॉइंट, लो सोशल वैल्यू सिग्नल्स। साइकोलॉजिस्ट एल्बर्ट बेंडूरा के मुताबिक लोग दूसरों के रिएक्शन से अंदाजा लगाते हैं कि वो कैसे तुम्हें जज करेंगे। अगर तुम्हारे एक्शंस वीक हैं या बाकी लोग तुम्हें अच्छा ट्रीट नहीं कर रहे, वो भी अच्छा ट्रीट नहीं करते, क्यों? इसके पीछे एक रीजन है। साइकोलॉजिकली अगर आप देखो, एक लड़का जो कि बहुत ही एवरेज है लेकिन उसके पीछे 3-4 लड़कियां, तो बाकी लड़कियां भी उसके पीछे पड़ जाएंगी। दिस इज रियलिटी। क्यों? क्योंकि वो एक्शन को कॉपी करते हैं। उन्हें लगता है कि बाकी लोगों को ये चीज पसंद आ रही है तो इसकी वैल्यू ज्यादा है। सो इसी के अकॉर्डिंग लोग बाकियों की रिएक्शन देखते हैं आपको जज करने के लिए कि बाकी से कैसा ट्रीट कर रहे हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है लेकिन आपने एक इंप्रेशन ऐसा बनाया हुआ कि आपके पास पैसा है और लोग आपकी बहुत इज्जत करते हैं, तो बाकी लोग भी आपकी इज्जत करना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आपके पास बहुत पैसा है लेकिन बाकी लोग आपकी इज्जत नहीं करते, तो उसे भी लगेगा कि यार ये तो ऐसी लफंडर टाइप है, कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो दूसरों को देखकर ही एक्शन करता है। सो सोशल सिग्नल होना बहुत जरूरी है। आपका उठना बैठना कैसे लोगों में है, आप किस तरह की होटलिंग करते हो, आप किस तरह की शॉपिंग करते हो, कैसी ड्रेसिंग करते हो, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है कि लोग आपको इग्नोर ना करें। चाहे आपकी पे कम है लेकिन आपका उठना बैठना, आपका लाइफस्टाइल अच्छा, आपका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है, तो लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। भले आप जितने भी अमीर हो लेकिन आपका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है, बाकी लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं करते, तो उनको देखा देखी ये भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सोशल स्टेटस ऐसा है। हम लोग सबको देखते हैं, हमें लगता है कि ये काबिल है इसके, तो हम उसकी इज्जत करते हैं। और वो कैसे पता चलता है? सोशल स्टेटस से। लो सोशल वैल्यूज जो हैं वो आपकी कभी इज्जत नहीं करवा सकती। अगर आपके पास पैसा कम है लेकिन उस कम पैसे में भी आप अपना ध्यान रखते हैं, अपनी लिविंग का ध्यान रखते हैं, दिस इज वेरी सबल साइन ऑफ इग्नोरिंग दैट पीपल आर इग्नोरिंग यू। सो अपना सोशल स्टेटस और अपनी वैल्यूज को बरकरार रखो, किसी भी जगह पे हो। और अगर आप इस तरह के मसलों को फेस कर रहे हो और चाहते हो कि मैं आपको पर्सनल गाइडेंस दूं, जैसे कि 600+ लोगों को और अपने क्लाइंट्स को मैंने गाइडेंस दी है, तो मेरे इंस्टाग्राम पे जाके डीएम करो सेशंस और अपना पेड सेशन बुक कर लो मेरे साथ। चाहे फिर आपको डिप्रेशन है, आपको किसी चीज में काउंसलिंग चाहिए, आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करनी है या कोई साइकोलॉजिकल इशू मेरे साथ शेयर करना चाहते हो, यू कुड शेयर इट विद मी। मैं पर्सनली आपका मसला सुनूंगा और आपको फिर सोल्यूशंस दूंगा। 600+ लोगों के मैंने इस तरह से मसले हल किए हैं एंड स्टिल आई एम काउंटिंग ऑन इट। सो अगर आप चाहते हो तो मेरे पेड सेशन अवेलेबल है। गो टू माय इंस्टाग्राम and DM me sessions. Coming back to video, number 5th point is people pleasing behavior. हर किसी को खुश करने की कोशिशें करना, जिसे TC कहते हैं। ये जिन लोगों में हरकत होती है ना कि हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं, खुशामदे करते हैं, जिसे बटरिंग कहते हैं, मक्खन लगाने की कोशिश करते हैं, इंतहाई घटिया लोग वो लगते हैं। ये चीज रिस्पेक्ट को गिरा देती है। इन्हें लगता है कि ये इस तरह करके काम तो ये ले लेते हैं उससे, लेकिन अगला इन्हें अपना कुत्ता समझता है। दिस इज रियलिटी। यार चाट के आप कभी इज्जत ले सकते हो। हाँ, आप किसी को चाट के कभी उससे इज्जत ले सकते हो। आपको लगता है कि आप उसकी टीसियां करते रहोगे तो आप आगे बढ़ोगे, ऐसा कभी नहीं होता बेटा। एट द एंड वो आपको अपना गुलाम समझता है और आपको इग्नोर करता है। लोग हमेशा उस बंदे को इग्नोर करते हैं जो अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकता। आप उसकी बेइज्जती करे, वो आगे से दांत निकाल रहा है। क्यों? बिकॉज ही वॉन्ट्स टू प्लीज यू। वो आपकी झूठी खुशामद करता है, आपकी झूठी तारीफें करता है, जस्ट इन ऑर्डर टू टेक एडवांटेज फ्रॉम यू। तो जिन लोगों को भी ये चाटने की आदत है ना, आप कभी इज्जत नहीं ले सकते। अगले हमेशा आपको इग्नोर करेंगे, जगह जगह पे आपको कहेंगे अबे तू तो लफंटर है साले, सबकी करता फिरता है, सबको चाटता फिरता है। दिस इज रियलिटी। सो जो लोग भी पीपल प्लीजिंग करते हैं, अगर आपके अंदर भी है, आप दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हो, इंटेंशनली नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जानबूझ कर करते हो। कभी कुछ लोग होते हैं वैसे नाइस फील करवाना चाहते हैं अगले को, जरूरत नहीं है भाई, नहीं है जरूरत। क्यों? क्योंकि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा रहे हो। ऐसे जिसकी तारीफ बनती है उसकी करो, बाकी हर किसी की तारीफ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? इससे आपकी वैल्यू गिरती है। अपने आप को जितना कंजेस्टेड रखोगे उतने ज्यादा लोग इज्जत देंगे और आपकी वैल्यू बढ़ेगी। सो स्टॉप प्लीजिंग पीपल। और हर किसी को खुश करने की जरूरत है भी नहीं, सिर्फ उन लोगों को खुश करना जरूरी है जिनके साथ आपका 1-to-1 कनेक्शन है। इसके अलावा कोई आपके बारे में क्या सोचता है आपको फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए। इस तरह करोगे तो लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। क्यों? क्योंकि वो कहेंगे ये खरी बात करता है, ये फजूल की तारीफें नहीं करता सबकी। नंबर 6th पॉइंट इज लैक ऑफ इमोशनल इम्पैक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम हमेशा उन लोगों को भूल जाते हैं जिनके साथ हमारा कभी कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं होता है। अब इस बात को समझो, ब्रेन हमेशा उन लोगों को याद रखता है जिनसे इमोशनल कनेक्शन जुड़ जाए, जो आपको अच्छा फील करवाते हो। अब हमारे दोस्त हमें क्यों याद रहते हैं? उनके साथ मेमोरीज होती हैं,
उनके साथ कई मेमोरीज गुजरी होती है, उनके साथ अच्छा फील हुआ होता है, उनके साथ बुरा भी फील हुआ होता है, लड़ाई भी हुई होती है, लेकिन इमोशन तो बिल्ड हुआ होता है ना। अगर तुम न्यूट्रल हो, अनफनी हो और खुद को बहुत ही मिस्टीरियस समझते हो कि यार मैं तो बड़ा अट्रैक्टिव हूँ, मैं तो किसी को मुंह नहीं मारता, तो सॉरी टू से आपको कोई याद भी नहीं रखेगा, क्योंकि इस तरह की पर्सनैलिटी किसको ही याद रहती है। ये आपकी शक्ल तो जस्ट 2 दिन काम आएगी कि हाँ बस ठीक है, खूबसूरत था, who really cares। लेकिन जिस बंदे ने आपको एक दफ़ा फील करवा दिया, चाहे शक्ल से बिल्कुल ही फजूल हो, बिल्कुल गया गुजरा हो, लेकिन जो उसने आपको फील दे दी ना, यू वुड क्रेव फॉर दैट अगेन। आप कहोगे यार उस बंदे से दोबारा मिलना है। दिस इज रियलिटी, दिस इज नेचर। आप इजीली फॉरगेट हो जाते हो अगर आप न्यूट्रल रहो कि यार मैं तो बड़ा ही पर्सनैलिटी हूँ, किसी को मुंह नहीं लगाता हूँ, तो आपको कोई याद भी नहीं रखेगा। इमोशनल कनेक्शन बिल्ड करना बड़ा ज़रूरी है अगर आप चाहते हो कि अगला आपको इग्नोर ना करे, क्योंकि अगर आप सबको इग्नोर कर रहे हो तो आपको भी लोग इग्नोर ही करेंगे। हाँ ठीक है, सबके साथ बहुत ही ज़्यादा जुड़ने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन जब मुलाकात हो तब तो वार्मली फील करवाओ ना, तब तो कोई ऐसी बातें करो कि वो आपको याद रखे। मिलो हमेशा कम, लेकिन जब मिलो ऐसा मिलो कि अगला याद रखे। दिस इज द बैलेंस। सो इमोशनल इम्पैक्ट का बहुत रोल है इसके अंदर। लोग हमेशा उसे इग्नोर कर देते हैं जो इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाता है। दिस इज रियलिटी। चाहे फिर वो आप कंटेंट क्रिएशन में देख लो, जो कंटेंट क्रिएटर आपके साथ इमोशनली अटैच हो गया ना, आप उसकी वीडियो स्किप कर ही नहीं सकते। और जिसके साथ आपका इमोशनल मैच नहीं हो पाया, आप उसकी वीडियोस देखते नहीं, बिकॉज इट सीम्स बोरिंग टू यू। सो कहीं ना कहीं आपके अंदर ये चीज़ होगी, आप इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं। नंबर 7th एंड लास्ट पॉइंट इज यू चेज टू मच। आप बहुत ज़्यादा पीछे पड़े रहते हो। BF स्किनर कहता है कि जो चीज़ इजीली मिल जाए ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जो चीज़ कुत्ते की तरह मेहनत करके मिले ना, उसकी हमेशा कदर रहती है। दिस इज रियलिटी। जितना तुम चेज करते हो उतना ज़्यादा लोग तुम्हें इग्नोर करते हैं। क्यों? आप अटेंशन क्यों चेस कर रहे हो? आप क्यों किसी के पीछे भाग रहे हो कि मुझसे मिलो या मुझे बुला लो पार्टी में, मैं भी आ जाऊं? अगर आपको किसी ने बुलाना हो वो बुला लेगा, अगर नहीं बुलाता है कभी मत जाओ, दोबारा मुड़ के मिलो भी नहीं उन लोगों से, क्योंकि वो आपकी इज्जत नहीं करते, वो आपको अभी इग्नोर करें तो आगे भी करेंगे। और ऐसी दोस्ती का कोई, हाँ अगर किसी के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग है तो फिर उसे चेज करो। फिर ये ना सोचो कि मैं बहुत पर्सनैलिटी टू, मैं बड़ा हूँ, फिर चेज करो टिल एंड, उसके पीछे जाओ, लेकिन हर किसी के लिए नहीं, क्योंकि जितना आप किसी चीज़ के पीछे भागोगे उतना वो आपको लेस वैल्यू समझेगा, आपको इग्नोर करेगा, और इसी चीज़ की वजह से लोग आपको आज भी इग्नोर करते हैं। सो इन 7 ट्रेड्स के अंदर से तुम लोग अपने अंदर एनालाइज करो कि क्या है तुम लोगों के अंदर ज़रूर ये हरकतें होंगी जिसकी वजह से आप इग्नोर हो रहे हो। और अगर ये चीज़ें तुमने ख़त्म कर दी, आई गारंटी यू कोई तुम्हें दोबारा इग्नोर नहीं करेगा। मार्क माय वर्ड्स। और बेसिकली लोग तुम्हें इग्नोर नहीं करते, वो तुम्हें उतनी ही वैल्यू देते हैं जितनी तुम खुद को दे रहे हो। ये सवाल अपने आप से पूछो, तुम अपने आप को कितनी वैल्यू देते हो, एंड यू वुड गेट द आंसर। जिस दिन तुम अपनी वैल्यू समझ गए और अपने आप को एक लेवल पे ले गए, उस दिन लोग भी तुम्हें इग्नोर करना छोड़ देंगे। दिस इज रियलिटी। और अगर चाहते हो कि अपनी वैल्यू बढ़ा लो और पर्सनल काउंसलिंग दूं मैं तुम्हें, तो मेरे पेड सेशन अवेलेबल है मेरे इंस्टाग्राम पे, जाकर अपना सेशन बुक करो, मैं पर्सनली तुम्हें ट्रेन करूंगा, बट द सेशन इज पेड वन। और ये भी बताओ नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे आनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।